गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंजू जायसवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड टीचिंग फाइल में गृह विज्ञान विषय पर संपूर्ण पाठ योजना देखेंगे। कक्षा 6 के लिए है। विषय है गृह विज्ञान। प्रकरण है जल प्रदूषण। आइए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य है, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पॉइंट वाइज करके दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। उसके बाद से शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि एवं स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं इसी क्रम में। सहायक सामग्री, नदियों तथा तालाब का चित्र जिसमें लोग पशुओं को नहला रहे हों तथा कपड़ा धो रहे हों, तथा फैक्ट्रियों का नाला जिसमें बहता हो। इसके अतिरिक्त अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान। बच्चे जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से प्रस्तावना का प्रश्न है। कर्म संख्या है, छात्रा अध्यापिका कथन है, विद्यार्थी कथन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो मनुष्य है। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या 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 चीज़ें आवश्यक हैं? तो विद्यार्थी आंसर दिए हैं, भोजन, जल तथा वायु। अब थर्ड क्वेश्चन है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? नदियाँ, तालाब, कुआं, नल आदि। फोर्थ क्वेश्चन है, लोग कुआं तालाब का पानी क्यों नहीं पीते? तो विद्यार्थी आंसर दिए हैं, गंदा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जल में गंदगी के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? तो क्वेश्चन समस्यात्मक हो गया, विद्यार्थी नहीं बता पाएंगे। उसके बाद से उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम लोग जल प्रदूषण नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से प्रस्तुतिकरण है, कर्म संख्या है, शिक्षण बिंदु है, छात्रा अध्यापिका कथन है, विद्यार्थी कथन है। फर्स्ट शिक्षण बिंदु है प्रदूषण। गांव में पशुओं को कहाँ नहलाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी कथन में विद्यार्थी आंसर दिए हैं, नदियों तथा तालाब या पोखरे में। सेकंड क्वेश्चन है छात्रा अध्यापिका द्वारा, प्रदूषण के बारे में क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी मौन हो जाएंगे। छात्रा अध्यापिका छात्राएं मौन हो जाएंगी। उसके बाद से स्पष्टीकरण। जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, वन, जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। वातावरण में यह संतुलित मात्रा में होती हैं। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। अब आते हैं सेकंड शिक्षण बिंदु में, प्रदूषण के प्रकार। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो छात्राएं मौन हो जाएंगी। उसके बाद से स्पष्टीकरण है। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। उसके बाद से थर्ड है जल प्रदूषण। नदियों, कुआं, तालाब का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? तो गंदा हो गया है। विद्यार्थी कथन में विद्यार्थी आंसर दिए हैं। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन है छात्रा अध्यापिका द्वारा, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मौन हो गए हैं। उसके बाद से स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया जाएगा। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा
घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता। अब फोर्थ शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण के कारण। फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रा अध्यापिका द्वारा, गांव में घर की नालियों का जल कहाँ गिराया जाता है? तो विद्यार्थी कथन में छात्राएं आंसर दी हैं पोखरे में। उसके बाद से जल प्रदूषण के क्या कारण है? तो छात्राएं मौन हो जाएंगी। उसके बाद से स्पष्टीकरण। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट है मानव मल का नदियों नहरों आदि में विसर्जन। सेकंड है सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना। थर्ड है कल कारखानों का कचरा व गंदा पानी नदियों में गिराना। फोर्थ है कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना। फिफ्थ है नदियों में लाशों का प्रवाहित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदे नाले सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना। अब फिफ्थ शिक्षण बिंदु देखते हैं जल प्रदूषण का प्रभाव। इसमें क्वेश्चन है जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्राएं मौन हो जाएंगी। उसके बाद से स्पष्टीकरण। इससे मनुष्य पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड पीलिया हैजा आदि बीमारियां पैदा होती हैं। सेकंड है इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है क्योंकि नदियों नहरों यहाँ तक कि ज़मीन के भीतर का भाग भी दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने से प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट है यदि वह जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाले मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है। उसके बाद से शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण का निवारण। क्वेश्चन है जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जा सकता है? तो छात्राएं मौन हो जाएंगी। उसके बाद से स्पष्टीकरण। घरों से निकलने वाली मलिन जल एवं वांछित मल को एकत्र करके संशोधन संयंत्रों में पूर्व रूप से संशोधन के उपरांत जल स्रोत में विसर्जित किया जाए। सेकंड है तालाब पोखरों इत्यादि के चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगियों को जाने से रोका जाए। समय समय पर जलाशय से कचरे के निकाल कर उसकी सफाई की जाए। उसके बाद से बोध प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य है प्रकरण है जल प्रदूषण और श्यामपट्ट कार्य में आप लोग पॉइंट वाइज देख सकते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये रहा श्यामपट्ट कार्य। अब आगे क्रम में देखते हैं निरीक्षण कार्य। जब विद्यार्थी श्यामपट्ट कार्य
कॉपी में उतार रहे होंगे, तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगी। और पुनरावृत्ति कार्य है, अशुद्ध जल पीने से कौन कौन से रोग होते हैं। सेकंड है, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गृह कार्य, जल को दूषित होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, लिख कर लाना है। सहपाठी हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। Thanks for watching this video. If you like, share, comment, then subscribe and bell icon press. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।